कल रात में हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पुराने दिग्गज, जिन लोगों ने 5 दशक से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में सेवा दल से प्रारंभ करके कांग्रेस में विभिन्न पदों पर जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए अपना योगदान किया था, वो व्यथित होकर, पीड़ित होकर और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ में अपने आप को ज़्यादा सहज और अनुकूल मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कल सम्मिलित हुए थे। आदरणीय भागीरथ जी जो मेरे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2013 में खीमसर में प्रत्याशी थे। खीमसर विधानसभा चुनाव 2013 में, और 13 से लेकर के 23 तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन किसी बहकावे में आकर के इनको एक बड़ा आश्वासन देकर के अभी हाल ही में 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करने का काम किया गया था। लेकिन झूठ के पांव ज़्यादा दिन तक खड़े नहीं रह सकते, और झूठ को एक बार खड़ा किया जा सकता है लेकिन दौड़ाया नहीं जा सकता। इनको हकीकत सामने आई और ये 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद में निरंतर खिन्न थे, इनका मन उदास था, परिवार में सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे। इन्होंने वापस निर्णय किया कि मैं अपने घर में सहसम्मान वापसी चाहता हूँ। आज एक बार फिर भागीरथ जी हमारे परिवार में पुनः सुबह का भूला शाम को वापस घर लौट के आए हो, इस तरह से सम्मिलित हो गए। हमने तो कभी अपने परिवार से इनको दूर नहीं माना था, लेकिन औपचारिकतावश आज इनको एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक प्रवेश प्रदान किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और आज प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हाईकोर्ट जोधपुर के एक डिसीजन को लेकर के, जहां राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक बिजली उपभोक्ताओं से लूट की थी, अपनी विफलता को, अपने पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जनता के सिर पर मढ़ने का पाप जो किया था, उस पाप से मुक्ति दिलाने का काम राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया है। मैं उस विषय में विस्तार से आपके साथ में बात करूं, उससे पहले कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है, और राजस्थान की सरकार महंगी बिजली के माध्यम से राजस्थान के 1,39,00,000 उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय में राजस्थान में बिजली की कीमत 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट थी, जो बढ़कर के आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट पहुंच गई है। ये सरकार ने सरकार में आने से पहले और सरकार में आने के ठीक बाद ये वादा किया था कि हम राजस्थान में एक भी पैसा बिजली की कीमत में नहीं बढ़ाएंगे। एक बार फिर जो सरकार इसी तरह के झूठ लेकर के आई है, कल के फैसले के बाद में ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार चुनाव के समय में इनका रंग दूसरा होता है, और चुनाव के बाद में ये अपना रंग भूल करके भ्रष्टाचार को और करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जनता के साथ निरंतर धोखा करते हैं। राजस्थान में इस सरकार ने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई, सरचार्ज के नाम पर बढ़ाई। ये जो वर्तमान में कल जो फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने किया है, मैं उसके बारे में आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि 12 के कवाई में 2018 में एक थर्मल बेस पावर प्लांट, ताप विद्युत घर बनाने के लिए अडानी, राजस्थान सरकार और डिस्कॉम्स, इन तीनों ने एक MOU साइन किया था, और उस MOU के अनुरूप राजस्थान सरकार को बिजली विनिर्माता कंपनी को, जिसने पावर प्लांट बनाया था, उसको एक कोल ब्लॉक आवंटित कराकर देना था। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार बदलने के बाद में वो कोल ब्लॉक आवंटित कराने में विफल हुए, और कोल ब्लॉक आवंटित न होने के कारण से MOU की शर्तों के अनुरूप बिजली उत्पादक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम लेकर के अनेक बार यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता देश भर में प्रचार करते हैं,
उस कंपनी को महंगे दर पर इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। महंगे दर पे कोयला खरीदने के बाद बिजली उत्पादक कंपनी ने राजस्थान सरकार से महंगे कोयले के कारण से बढ़ी हुई लागत को वसूल करने के लिए रेट्स को रिवाइज करने के लिए आग्रह किया और उन्होंने RERC में जाकर के, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में जाकर के शिकायत की, जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और गुहार लगाई कि हमको जो नुकसान हुआ इस नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने उत्पादक कंपनी के पक्ष में फैसला किया, लेकिन राजस्थान की डिस्कॉम और सरकार दोनों अपीलांत अथॉरिटी के पास में, इलेक्ट्रिसिटी अपीलांत अथॉरिटी के पास में जाकर के उन्होंने अपील फाइल की, जिस अपील में निर्णय करते हुए अपीलांत अथॉरिटी ने 70% लागत, जो बढ़ी हुई लागत थी लगभग 5,000 करोड़ रुपए, उसका 70% वसूल किया जा सकता है, ऐसा आदेश पारित किया था। उस आदेश को व्यतीत होकर के राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में स्लाइटली मॉडिफाइड करते हुए कि 50% पैसा वसूल करें और राजस्थान की बिजली उत्पादक कंपनियां 50% पैसा तुरंत भुगतान करें, ऐसा आदेश दिया था। लेकिन क्योंकि सरकार के पास में पैसा नहीं था, इसलिए सरकार ने एक बार फिर उस पैसे को देने में लेट लतीफ़ी की और उस लेट लतीफ़ी के चलते हुए निरंतर ब्याज बढ़ता गया। उत्पादक कंपनी ने पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आदेश किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के गुहार लगाई, कंटेम्प्ट फाइल किया, जहां कंटेम्प्ट में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ब्याज सहित राजस्थान डिस्कॉम जो है तुरंत भुगतान करे। डिस्कॉम्स ने बैंकों से ऊंचे दर पर ब्याज जो है कर्जा लेकर के, जो कर्जा आज डिस्कॉम्स पर 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की 2013 में राजस्थान में सरकार बनी और 14 में मोदी जी की सरकार बनी थी, तब मोदी जी ने एक स्पेशल स्कीम ला करके डिस्कॉम कंपनीज देश भर की का घाटा पूरित करने की व्यवस्था की थी। लेकिन वर्तमान सरकार के गलत नीतियों के चलते हुए और बदनीयती के चलते हुए वो घाटा एक बार फिर बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। राजस्थान की डिस्कॉम कंपनीज ने सरकार की अनुमति से पुनः कर्जा लेकर के, ऊंचे दर पर ब्याज पर कर्जा लेकर के, और विद्युत उत्पादक कंपनी को पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में अपनी विफलता के कारण से जो ब्याज का पैसा लगा, उस ब्याज के पैसे को उपभोक्ताओं से अवैध रूप से वसूलने के लिए राजस्थान सरकार ने RERC में फिर एक बार एप्लीकेशन लगाई और वहां से एक आदेश लेकर के जनता को लूटना प्रारंभ किया और एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज लगा करके 7 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से बिजली की कीमत ऊंची दर पर वसूलना प्रारंभ किया। हजारों उपभोक्ताओं ने व्यथित होकर के राजस्थान उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर विवेचन के बाद में कल राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए उन सारी रिट पिटीशंस को एक साथ डिसाइड करते हुए ये कहा कि ये ब्याज की और पेनल्टी की वसूली जो है ये बिल्कुल इलीगल है, ये सरकार के कुप्रबंधन के कारण से है और सरकार के कुप्रबंधन के कारण से जो खर्च बढ़ा है उसको उपभोक्ता से वसूल करना बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्कॉम कंपनी और उत्पादक कंपनी के बीच में, उसमें उपभोक्ता कहीं भी शामिल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उपभोक्ताओं से इस तरह का पैसा वसूल करके उत्पादन कंपनी को दे, ये इलीगल है। और साथ ही साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी ने फैसला करते हुए लिखा कि जो कुछ भी इन फ्यूल, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 7 पैसे प्रति यूनिट से जो वसूली की गई है उसे तुरंत वापस समायोजित किया जाना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसी वसूली न हो। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस कांग्रेस पार्टी की सरकार, अशोक गहलोत सरकार का, जो अपने आप को उपभोक्ताओं के हितैषी और जनता की हितैषी कहलवाना पसंद करती है और उसके लिए
डिजाइन्ड बॉक्स तरीके से उस के माध्यम से उसे प्रचारित और प्रसारित करना चाहती है, उसको बेनकाब करने का काम किया, उसका पर्दाफाश किया है। ये राजस्थान के उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत इस कल के फैसले के माध्यम से मिली है, लेकिन राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत उस दिन मिलेगी जब 25 तारीख को राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए और सत्ता से नीचे गिराने के लिए, उतारने के लिए मतदान करेगी। और राजस्थान की जनता के लिए दूसरी दिवाली उस दिन आएगी जब 3 तारीख को परिणाम आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।